समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान पर बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक समाज के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे सपा और कांग्रेस की सोच उजागर होती है। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे बयानों को देख और समझ रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। सपा सांसद के एक बयान ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। हमारे साथ बात करने के लिए इसी पर बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं। सपा सांसद ने कहा है कि इस बीजेपी ने जो बहुसंख्यक समुदाय है उसमें जहल घोल दिया है। देखिए, सपा हो या कांग्रेस हो और इनके डीएनए में हिंदू विरोधी है। इतना बड़ा करोड़ों 100 करोड़ हिंदू का आस्था का प्रभु राम का मंदिर 500 साल बना और आज तक वह मंदिर नहीं गया और करोड़ों सैकड़ों करोड़ हिंदू का आस्था का वह केंद्र है और सभी लोग जाते हैं प्रभु राम के मंदिर अयोध्या। आज तक अखिलेश यादव वहां नहीं गया, राहुल गांधी नहीं गया। तो इनके डीएनए में, इनके संस्कार में हिंदू विरोधी हरदम रहा है। हिंदू जबकि एक संस्कार, एक संस्कृति, एक जीवन पद्धति है, हम सनातनी है और यह धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ये लोग तुष्टीकरण का राजनीति करता है, हिंदू को गाली देता है, प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं। ये इनके संस्कार और संस्कृति में है। आने वाला दिन में उत्तर प्रदेश का जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो इसको इस बार फिर बता देगा। लेकिन विपक्ष तो ये भी एक आरोप लगाती है आप लोगों पर कि धर्मों के आधार पर जो बांटने का काम किया वो तो भाजपा ने किया है। विपक्ष लगातार इस तरह के उलूल जुलूल बातें करता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हरदम ये विरोध करता है, मुद्दा कुछ है नहीं। तो इस तरह की बातें अल्पसंख्यक वोट को डराता है, धमकाता है और भाजपा का खौफ दिखा के राजनीति करता है, जो कि देश का अल्पसंख्यक हो या 140 करोड़ देशवासी ये समझ रहा है कि देश को कौन आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व को स्वीकारा है और आने वाला दिन में जो परिणाम आ रहे हैं चुनाव में बंगाल का आपने देखा, तो निश्चित रूप से आज सनातनी एक है। हम किसी का विरोधी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी का हम की ताकत हमारे साथ है। तो इसलिए ये लोग तुष्टीकरण और हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है। एक छोटा सा आखिरी सवाल है। आगामी महीनों में जो है वो यहाँ पर चुनाव है उत्तर प्रदेश में होने वाला है। इससे पहले ओवैसी का एक बयान आया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को जो हराएगा उसके साथ तो हम हैं। ओवैसी को तो अपना औकात का पता चलते रहता है। तो ओवैसी भी उलझ जुलझ बातें करते रहता है और बीजेपी को हराने के लिए पूरे देश की पार्टियां एक है और इंडिया मजबूत है और इंडिया गठबंधन के पर लोगों को भरोसा है। इसलिए आज काम हो रहा है। अब किसी का नहीं चलेगा, चाहे ओबीसी रहे या कांग्रेस रहे या मुलायम सिंह का जो बेटा है सपा, ये सब का चलने वाली नहीं। अब दाल नहीं गलेगी। अब विकास के नाम पे भारत विकसित हो, इस पर वोटिंग हो रहा है। बिल्कुल। तो आपने सुना, ये बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह थे। उन्होंने सीधे तौर पर सपा सांसद के बयान पर उन्होंने कहा कि देखिए, इससे सीधे तौर पर जो है वो सपा की विपक्ष की मानसिकता जो है वो झलक रही है कि कितना बहुसंख्यक विरोधी सपा है, जिसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में मुंहतोड़ मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ अमित चौधरी, न्यूज 18, दिल्ली NCR।